एक समय की बात है, एक हलचल भरे शहर के मध्य में हार्मनी हेवन नाम का एक शानदार चिड़ियाघर था। ये किसी भी सामान्य चिड़ियाघर से भिन्न था। यह एक ऐसा स्थान था जहां विभिन्न निवास स्थान के जानवर शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहते थे। हार्मनी हेवन न केवल जानवरों के लिए एक घर था, बल्कि एक अभयारण्य भी था जहां आगंतुक प्राकृतिक दुनिया के आश्चर्यों के बारे में जान सकते थे। चिड़ियाघर के दरवाजे हर सुबह खुलते थे और परिसर में एक जीवंत माहौल छा जाता था। परिवार, बच्चे और पशु प्रेमी भीतर रहने वाले अविश्वसनीय प्राणियों को देखने के लिए उमड़ पड़े। जैसे ही कोई अंदर दाखिल हुआ, ध्वनियों की एक सिम्फनी ने उनका स्वागत किया। पक्षियों की चहचहाहट, शेरों की दहाड़ और बंदरों की चंचल बकबक। चिड़ियाघर का नेतृत्व अमेलिया नामक एक दयालु और समर्पित चिड़ियाघर संचालक ने किया था। जानवरों के प्रति उनके प्यार की कोई सीमा नहीं थी और उनका मानना था कि प्रत्येक प्राणी के पास साझा करने लायक एक कहानी है। अमेलिया ने जानवरों का बहुत ध्यान से पालन पोषण किया था और उनका उसके साथ विश्वास का गहरा रिश्ता बन गया था। हार्मनी हेवन में कई जानवरों के बीच कवि नाम का एक बुद्धिमान और राजसी अफ्रीकी हाथी था। कवि को शिकारियों के चंगुल से बचाया गया था, जिन्होंने उसे बचपन में ही अनाथ कर दिया था। अमेलिया उसकी रक्षक थी और तब से उसने उसके दिल में एक विशेष स्थान रखा है। कवि के पास एक अद्भुत प्रतिभा थी, वह चित्रकारी कर सकता था। अपनी सूंड में नाजुक ढंग से पकड़े हुए ब्रश से वह बड़े कैनवस पर जीवंत, अमूर्त चित्र बनाते थे। उनकी कलाकृति को दुनिया भर में मान्यता और प्रशंसा मिली थी, जिससे उनकी उत्कृष्ट कृतियों को देखने के लिए चिड़ियाघर में पर्यटक आकर्षित हुए। कवि की पेंटिंग्स अक्सर उनके प्राकृतिक आवास की सुंदरता को दर्शाती थीं और संरक्षण का संदेश देती थीं। एक धूप भरी दोपहर में जब अमेलिया चक्कर लगा रही थी, उसने देखा कि बच्चों का एक समूह एक अजीब बाड़े के चारों ओर इकट्ठा हो रहा था। वे मीरकैट्स नामक मीरकैट्स के एक शरारती परिवार से आश्चर्यचकित थे। इन छोटे सामाजिक प्राणियों ने अपनी चंचल हरकतों और मनमोहक व्यक्तित्व से कई आगंतुकों का दिल जीत लिया था। अमेलिया ने मीरकैट प्रदर्शनी के ठीक सामने एक विशेष कहानी कहने के सत्र के लिए बच्चों को इकट्ठा करने का फैसला किया। जैसे ही बच्चे क्रॉस लेग करके बैठे, अमेलिया ने उन्हें जानवरों के साम्राज्य की कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने शावकों की रक्षा करने वाली साहसी शेरनी, बर्फीली अंटार्कटिक में जीवित रहने वाले लचीले पेंगुइन और सवाना में दौड़ने वाले तेज चीतों की कहानियां साझा की। कहानियों में पूरी तरह तल्लीन होकर सुनते सुनते बच्चों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इस बीच पास में एक हरे भरे बाड़े में पेनेलोप नाम की एक तेजतर्रार मोर ने अपने जीवंत पंखों से आगंतुकों को प्रसन्न किया। पेनेलोप में भी एक गुप्त प्रतिभा थी, वह नृत्य कर सकती थी। उसकी मनमोहक हरकतों के साथ साथ उसके पंखों का शानदार प्रदर्शन देखने वाले हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता था। एक दिन एक प्रसिद्ध नृत्य मंडली ने अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए हार्मनी हेवन का दौरा किया। अमेलिया के मन में एक विचार आया, क्यों न पेनेलोप और नर्तकों को एक लुभावनी प्रस्तुति के लिए एक साथ लाया जाए। योजना ने तुरंत आकार ले लिया और पूरा चिड़ियाघर उत्साह से भर गया। शाम आ गई और जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, चिड़ियाघर एक जादुई वंडरलैंड में बदल गया। नृत्य मंडली ने मंच संभाला और अपनी कुशल दिनचर्या से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे जैसे अंतिम कार्य निकट आया, पेनेलोप को प्रकट करने के लिए पर्दे उठे। उसके इंद्रधनुषी पंख सुर्खियों में चमक रहे थे। संगीत शुरू हुआ और पेनेलोप का सुंदर नृत्य नर्तकियों की गतिविधियों के साथ सहजता से जुड़ गया, जिससे एक ऐसा दृश्य उत्पन्न हुआ जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। हार्मनी हेवन सिर्फ एक चिड़ियाघर से कहीं अधिक बन गया था। यह एक ऐसी जगह थी जहां जानवर और इंसान गहरे स्तर पर जुड़े हुए थे। जानवरों ने अपनी अविश्वसनीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे आगंतुकों को अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया की सराहना करने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरणा मिली। प्रत्येक जानवर के पास बताने के लिए एक कहानी थी और अमेलिया के समर्पण के माध्यम से उनकी आवाजें सुनी गईं। साल बीतते गए और हार्मनी हेवन का विकास जारी रहा। चिड़ियाघर संरक्षण, शिक्षा और नवाचार का केंद्र बन गया। इसने लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक अभयारण्य के रूप में कार्य किया और अमेलिया